इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये देखिए कितनी शानदार और कितनी बड़ी मस्जिद को योगी के बुलडोज़र के ज़रिए शहीद किया जा रहा है। अफसोसनाक बात है और हमें उम्मीद है कि मुसलमानों की मसीहा पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी अब इस बुलडोज़र के आगे लेट जाएंगे और बुलडोज़र तबाही का सिलसिला रुक जाएगा। देखते हैं, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मुसलमानों के मसीहा बने फिरते हैं, वो इस ताल्लुक़ से कितनी आवाज़ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आज 9 फरवरी 2025 से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज इंतज़ामिया ने हाटा कस्बे में वाक़े मदनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि आज इंतज़ामिया ने कुशीनगर के हाटा कस्बे में वाक़े मदनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी। मस्जिद के हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि तहकीकात का आगाज़ 18 दिसंबर 2024 को हुआ, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इंतज़ामिया को मुस्लिम फ़रीक़ैन की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिनाई हासिल करने के बाद 8 फरवरी तक मस्जिद को मुनहदिम करने का काम रोक दिया गया था। ताहम हुक्म इम्तिनाई ख़त्म होते ही आज 9 फरवरी को इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि मदनी मस्जिद से मुताल्लिक तनाज़ा 18 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब इंतज़ामिया ने इसकी कानूनी हैसियत की जाँच शुरू की थी। तहकीकात के दौरान पता चला कि कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने मुस्लिम फ़रीक़ैन को 3 बार नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। ताहम बार बार नोटिस भेजने के बावजूद मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह और तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मदनी मस्जिद की तहकीकात के बाद मसाजिद के फ़रीक़ैन ने 3 नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मुस्लिम फ़रीक़ों ने हाई कोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी के बुलडोज़र पर रोक लगा दी थी। रोक की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी के साथ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी। हिंदू लीडर राम बच्चन सिंह ने इसकी शिकायत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से की थी। जब इंतज़ामिया ने मदनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की तो मुस्लिम फ़रीक़ों ने हाई कोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी 2025 तक स्टे भी हासिल कर लिया था। इसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन जैसे ही आज 9 फरवरी को रोक की मुद्दत ख़त्म हुई, इंतज़ामिया ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान इंतज़ामिया ने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया। ये कार्रवाई सैकड़ों पुलिस एहलकारों और इंतज़ामी अफसरान की मौजूदगी में हाटा टाउन में की गई है। आपको बता दें कि कुशीनगर में तकरीबन 25 साल पहले बनी मदनी मस्जिद का मामला उस वक्त सामने आया जब इसकी शिकायत वज़ीर आला से की गई। यह मस्जिद हाटा म्यूनसिपल एरिया में वाक़ है। दावा किया गया कि यह गैर कानूनी तजावुज़ात से तामीर किया गया था। इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने मस्जिद के इहाते की पैमाइश शुरू कर दी और बिलाखिर आज इस मस्जिद के ऊपर योगी का बुलडोज़र चल ही गया। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये अपडेट होकर आ गया है अल नुसरत साबुन। आप इस साबुन को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नहाने वाला साबुन है और कुदरती चीज़ों से इस साबुन को तैयार किया गया है। एलोवेरा, ग्लिसरीन, मिल्क, मुल्तानी से इसको तैयार किया गया है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस साबुन को खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक मरतबा इन लोगों को जरूर खिदमत का मौका दे। शुक्रिया।